नाज़रीन, अपोजिशन ने और बिलखसूस PDM से वाबस्ता जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफ़ा, बिलखसूस जो चीनी और अशिया खुर्दनोश नोश हैं उनकी कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ है उसके तनाजुर में मुल्कगीर जो है वो एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है। इस सिलसिले में ये फ़ैसला किया गया है कि नवंबर में पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों में जलसे किए जाएंगे और फिर दिसंबर में लाहौर से लॉन्ग मार्च, आखिरी जो जलसा है वो लाहौर में होगा और उसके बाद फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। और ये फ़ैसला किया गया है कि अब हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है कि एक फ़ैसला कुन तहरीक शुरू की जाएगी और हुकूमत से डिमांड भी की गई है कि वो क्योंकि माशी सूरत हाल बहुत ख़राब है, महंगाई बढ़ गई है, तो इसलिए हुकूमत को जो है कि वो इक़्तिदार से फौरी तौर के ऊपर अलग हो जाना चाहिए और मुल्क के अंदर जो है वो नए इंतखाबात कराए जाने चाहिए। अपोजिशन ने जो अपना शेड्यूल अनाउंस किया है, PDM का सरबराही इजलास हुआ, इस पे बेशतर जो रहनुमा थे वो ऑनलाइन इसमें शरीक हुए। नवाज़ शरीफ जो बरतानिया में मुकीम है उन्होंने भी ऑनलाइन इस इजलास में शिरकत की, शहबाज शरीफ ने भी इजलास में ऑनलाइन शिरकत की और इस इजलास में जो नवंबर में एहतजाजी तहरीक के जलसे सड़कों पे आने का जो फ़ैसला किया उसके मुताबिक 13 नवंबर को कराची में, 17 को कोयटा में और 20 नवंबर को पेशावर में और उसके बाद आखिरी जो जलसा है वो लाहौर में किया जाएगा और फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च किया जाएगा दिसंबर में इस्लामाबाद की तरफ। और इसमें ये भी एक डिसीजन लिया गया कि पार्लियामेंट के अंदर जो है कि हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए और मुश्तरका स्ट्रेटजी हिकमत अमली के लिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वो पार्लिमानी जमातों के कायदीन से रब्ते करें और ताकि तमाम सियासी जमातें बिलखसूस अपोजिशन की वो जमातें जो पार्लियामेंट में जिनकी नुमाइंदगी है वो सब इकट्ठे होकर मिलकर जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू करें। तो इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने इब्तदाई तौर के ऊपर जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक साहब से और इसके अलावा महमूद ख़ान अचकज़ई से रब्ता भी किया टेलीफोनिक और उनसे भी ये बातचीत की है जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, उसके तनाजुर में कि किस तरह से मिल के तहरीक को आगे चलाया जा सकता है। दूसरी तरफ जहाँ पे गवर्नमेंट ने 31 अक्टूबर को कीमतें ना बढ़ाने का फ़ैसला किया था पेट्रोलियम मसनूआत की, 16 अक्टूबर को भी कीमतें नहीं बढ़ाई गई थी और लेकिन फिर जो है वो 4-5 नवंबर की दरमियानी शब जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफ़ा किया गया। इसके साथ साथ जो है मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में बिलखसूस जो कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद ये बड़े शहर हैं जो वहाँ पर चीनी की कीमत में भी जो है कि वो खातिर खा इजाफ़ा जो है वो देखने को आया है और बाज़ शहरों में 150 से 160 रुपये किलो चीनी फ़रोख्त हो रही है। इस सिलसिले में पंजाब गवर्नमेंट ने जो ज़िले इंतज़ामिया है उनको क्रैकडाउन की हदायत जारी की हैं। मुख्तलिफ़ शहरों में छापे मारे गए, पकड़ दकड़ भी की गई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जहाँ पे की जा रही थी वहाँ से चीनी बरामद भी की गई और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। इसके नतीजे में बाज़ जगहों पे ये इतलात भी आ रही हैं कि मार्केट में जो स्टॉक है वो दुकानों पर कम कर दिया गया है कि कहीं पुलिस या इंतज़ामिया जो इनको गिरफ़्तार ना कर ले और बाज़ जगहों पे अब चीनी मिल नहीं रही और ये एक क्राइसिस कि अगर मिल रही है तो महंगी मिल रही है और या फिर नहीं मिल रही, एक ये भी एक बुहरान सा पैदा हुआ और इस पर जो वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जमान है या हुकूमत के तर्जमान है उनका ये कहना है कि क्रशिंग सीज़न जो है वो 15 नवंबर से शुरू होना है और इस वक्त जो है कि डिमांड एंड सप्लाई के अंदर जो गैप की एक सूरत हाल पैदा हुई है और इसके अंदर एक मसनूई बुहरान भी है जिसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी का एलिमेंट भी पाया जाता है क्योंकि वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों का ये कहना है कि मुल्क में इस वक्त 1,30,000 टन चीनी जो है वो मौजूद है और अगर योमिया 6,000 टन जो है कि वो खपत हो चीनी की पाकिस्तान में तो फिर भी ये 20 दिन से 22 दिन का जो स्टॉक है वो पाकिस्तान में इस वक्त दस्तयाब है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये मार्केट में भी डिमांड सप्लाई का गैप नहीं होना चाहिए। उसका मतलब है कि यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है जिसकी वजह से ये कीमतों में इजाफ़ा किया गया। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अपोजिशन जो है वो इसका फ़ायदा उठाना चाहती है और अपोजिशन हमेशा ये कोशिश होती है कि वो जो क्राइसिस होते हैं और बिलखसूस इस किस्म के क्राइसिस
जो बराह रास्त आवाम से वाबस्ता हों, उसका महंगाई के असरात हों या दीगर मामलात हों, तो उसको अपोजिशन कोशिश करती है ग्रैब करने की, उसके ऊपर पॉलिटिक्स की जाती है। तो इस मामले पर भी पीडीएम ने ये डिसीजन लिया कि वो नवंबर में सड़कों पर आएंगे और दिसंबर में लॉन्ग मार्च करेंगे। अब ये मामला दो हवालों से, एक जो है हुकूमत की गवर्नेंस का मामला है। हम बारहा ये कह चुके हैं कि जो इन्फ्लेशन का मामला है, उधर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो है कि वो भी, और सिंध हुकूमत भी जो है वफाक को ज़िम्मेदार करार दे रही है चीनी की कीमतों में इजाफे के हवाले से और महंगाई के हवाले से। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये सारा का सारा जो कीमतों के मामलात हैं, ये सूबाई हुकूमतों के और ज़िले सतह के ऊपर जो इंतज़ामिया होती है वो इसको चेक करती है और इसको कंट्रोल करती है। डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन है उसको यकीनी बनाना कि मंडियों से मार्केट तक और जो रिटेल मार्केट है और सार्फिन है उस तक चीज़ें जो हैं कि बर वक्त पहुँच जाएँ। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं, चीनी या घी या बाकी चीज़ें हैं या आटा, वो फ्लोर मिलों या दीगर मिलें जो हैं, शुगर मिलें या इंडस्ट्रियल मिलें जो हैं, वहाँ से वो चीज़ें जो उनके डीलर्स हैं और डीलर से जो हैं कि वो आम जो मार्केट, रिटेल मार्केट और फिर सार्फिन तक जो है, इसके अंदर जो है सप्लाई चेन मुतासिर ना हो, ये काम ज़िली इंतज़ामिया का होता है। फिर इस चीज़ को देखना कि कहीं होर्डिंग तो नहीं हो रही, ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो नहीं हो रही, ये भी ज़िली इंतज़ामिया का काम होता है। फिर ये देखना कि क्या नाजायज़ मुनाफाखोरी तो नहीं हो रही इसके अंदर, शॉर्टेज पैदा करके या चीज़ों की सप्लाई रोक कर जो है कि कीमतों को मसनूई तौर के ऊपर चढ़ाया जा रहा हो, ये भी ज़िली इंतज़ामिया का काम होता है। तो इसमें अगर सिंध में और पंजाब में ये मसाइल हैं तो इसकी बराह रास्त ज़िम्मेदार जो है वो बुज़दार हुकूमत और मुराद अली शाह हुकूमत जो है, दोनों बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं। ये नहीं हो सकता कि पंजाब में महंगाई के ज़िम्मेदार बुज़दार साहब हों और सिंध में महंगाई के ज़िम्मेदार इमरान खान हों, तो ये आवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। तो बाज़ जो सियासी मुबसरीन या सियासी लोग जो हैं, उनका ये ख्याल है कि शायद अयूब खान के ख़िलाफ़ भी एक तहरीक शुरू हुई थी और उसमें भी महंगाई का इशू था, चीनी का इशू था, कीमतों का इशू था और वो बड़ी एक अवामी तहरीक बन गई थी और उसके नतीजे में अयूब खान को घर जाना पड़ा था। तो कुछ लोगों ने ये तवक्को लगा रखी है कि शायद इस अभी जो पीडीएम जो है कि एक नई ताज़ा दम होकर तहरीक शुरू करेगी, तो इसके नतीजे में शायद इमरान खान साहब या बुज़दार साहब को उनकी हुकूमतें जो हैं कि वो बर्खास्त कर दी जाएंगी या उनको घर भेज दिया जाएगा। मेरा ख़्याल है कि ऐसा शायद ना हो, क्योंकि अयूब खान के दौर के अंदर जो अपोजिशन थी, ना तो उनके ख़िलाफ़ करप्शन के संगीन इल्ज़ामात थे, ना वो अदालतों से सज़ा याफ्ता थे, ना वो मफरूर थे, ना वो इश्तिहारी थे, ना वो धोखा देख के बैरून मुल्क गए थे और फिर बैरून मुल्क जो है कि वहाँ पे चक्करबाजियाँ करके जो है कि आवाम को धोखा देने की कोशिश करें और फिर वहाँ से बैठकर सियासत करें। तो उस वक़्त अपोजिशन ऐसी नहीं थी, उस वक़्त की आवाम भी ऐसी नहीं थी जैसी आज की आवाम है। तो मेरा ख़्याल है कि इस तहरीक को अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक के साथ मुंसलिक करना जो है कि हमाकत ही होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ जो है कि ये देखना होगा कि पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं वो किस हद तक अपने कारकुनों को मोबिलाइज़ करके सड़कों पे ला सकती हैं। जेयूआई के मदारस हैं, उनके वो मजहबी फरीज़ा समझ के अपनी सियासी क़यादत के पीछे जो है कि वो लोग आते हैं। वो मुख्तलिफ़ शहरों में अपने बच्चों को, मदारस के बच्चों को, अपने कारकुनों को सड़कों पर ले आएंगे। लेकिन क्या दीगर जमातें, क्या नून लीग के अंदर जो दो आ रहा हैं, तो वो किस हद तक जो है कि अपने कारकुनों को सड़कों पे लाने के लिए तैयार होंगे। और बिलखुसूस ऐसी सूरत हाल में कि जहाँ जो फॉलोइंग है नून लीग की वो सारी की सारी नवाज़ शरीफ के नाम के ऊपर है और नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, उनके बच्चे पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, वो सज़ा याफ्ता हैं, मुल्क से मफरूर हैं, इश्तिहारी हो चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं कि वो कुर्क की जा रही हैं, ज़ब्त की जा रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आवाम एक ऐसे शख्स से जो बीमार भी ना हो, बीमारी का बहाना करके पाकिस्तान से गया हो, पाकिस्तान की अदालतों को धोखा दिया हो, पाकिस्तान के इदारों को धोखा दिया हो, पाकिस्तान को धोखा दिया हो, तो उसके वादे के ऊपर या उसकी कॉल के ऊपर लोग कैसे यकीन करेंगे। मेरा ख़्याल है कि ये पीडीएम की जमातें या अपोजिशन अपने आप को इस सारी सूरत हाल के अंदर किसी तरह ज़िंदा रखने के लिए तो ठीक है, कुछ सरगर्मियाँ होंगी, कराची में भी, कोयटा में भी, पेशावर में या लाहौर में जलसे होंगे, लोग भी आएंगे, हल्ला गुल्ला भी होगा, फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च होगा। अभी जो है कि जीटी रोड के ऊपर फिर एक तमाशा लगेगा, जैसे अभी हाल ही में एक तमाशा लगा और वो ख़त्म हुआ। तो इससे ज़्यादा मेरा ख़्याल है कि नहीं होगा। लेकिन हुकूमत को जो है वो बाकी मामलात के ऊपर
जो बेशतर इंडिकेटर हैं उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस नज़र आ रही हैं। लेकिन जो महंगाई का मामला है इसमें ज़िले इंतज़ामिया को फ़ाल बनाना होगा, ज़िले इंतज़ामिया के ऊपर ज़िम्मेदारी फ़िक्स करनी होगी ताकि वो जो खाने पीने की और बुनियादी अशिया खुर्द-व-नोश हैं उसकी कीमतों को, उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोका जा सके, जो नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी है उसको रोका जा सके और उनकी कीमतों को एक कंट्रोल किया जाए। और दूसरा ये देखा जाए कि जितनी भी ये एसोसिएशंस हैं, खा वो शुगर मिल एसोसिएशन है, खा वो फ्लोर मिल एसोसिएशन है, खा वो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, ये जो सारी की सारी एसोसिएशन है इसके अंदर भी देखें कि ये कौन लोग हैं, ये जो ट्रेडर एसोसिएशन है ये कौन लोग हैं, ये जो होर्डिंग कर रहे हैं, ये जो मार्केट के अंदर शॉर्टेज पैदा कर रहे हैं चीज़ों की, ये कौन लोग हैं, इनकी सियासी वाबस्तगियाँ किन लोगों के साथ हैं। तो फिर भी अंदाज़ा हो जाएगा कि सारे का सारे क्राइसिस क्यों जन्म ले रहा है और ये क्या आर्टिफिशियल क्राइसिस जो है कि इसके पॉलिटिकल मकासद ये नहीं है। तो इस तरफ भी हुकूमत को और इंतज़ामिया को तवज्जो देनी होगी, तभी जाके इस क्राइसिस से निकलेंगे। अदरवाइज़ जो है कि 90 की दहाई में हमें अच्छी तरह से याद है कि बेनज़ीर हुकूमत जब भी आती थी उस वक़्त होर्डिंग भी हो जाती थी, कीमतें भी मसनूई बढ़ती थी, किल्लत भी पैदा होती थी, तिजारत जो ताजर बरादरी या सनतकार हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं वो हड़तालें भी करते थे, वो वक्तन फ़क्तन बिज़नेस का शट डाउन भी कर देते थे, शटर डाउन भी होते थे। तो ये मामलात जो हैं कि वो देखें कि ये बिज़नेस कम्युनिटी ट्रेडर्स वो जो हैं क्या ये पॉलिटिकल टूल के ऊपर तो इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो इसको भी देखना होगा और इसके ऊपर भी तवज्जो देनी होगी, तभी जाके ये मामलात कंट्रोल होंगे। जहाँ तक पीडीएम की तहरीक है, ना तो ये अयूब खान का दौर है, ना ही अयूब खान जैसी अपोजिशन है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत को कुछ नहीं होगा, हुकूमत चलती रहेगी और अपोजिशन भी बस इस किस्म की सियासत करती रहेगी।